मसीह जैसी मोहब्बत करना। एक दूसरे से अपनी मोहब्बत में इजाफा करने के लिए हमें मसीह की मिसाल पर अमल करना चाहिए। नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आज इसी ख्याल पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। बहुत से मौजूआत हैं जिन पर यूहन्ना ने इस छोटे से खत में बात की है। मिसाल के तौर पर यहां कुछ अहम मौजूआत हैं जो बहुत वाज़ेह हैं। खुदा बाप और खुदा बेटा एक हैं। वो इस पर बात करता है, वो बार बार इस पर बात करता है, खुदा नूर है और उसमें तारीकी नहीं। दर हकीकत बाइबल के बहुत सारे तुलबा ये ईमान रखते हैं कि इस छोटे से खत का मजमून यही है। और तीसरा मौजू है, यीशु मसीह खुद अबदी जिंदगी है। लिहाजा ये मौजूआत हैं, कोई सवाल नहीं। बहुत सारे मौजूआत जिन पर यूहन्ना ने बात की, लेकिन इससे ज्यादा मुरव्वजा और नमाया कोई और मौजू है नहीं जिसे हम एक दूसरे से मोहब्बत का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर पहला यूहन्ना 2:10, जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। यहां आप दो मौजूआत को एक साथ देखते हैं, एक नूर में चलना और दूसरा एक दूसरे से मोहब्बत करना। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 11 आयत, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। लिहाजा यहां ये एक बार फिर वाज़ेह है। यूहन्ना का पहला खत 3 बाब और उसकी 23 आयत, और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुवाफिक आपस में मोहब्बत रखें। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 7 आयत। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो आगे भी इस मौजू पर बात करता है जहां से अभी हम हवाला पढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना 4:7, ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। अब पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 11 आयत, ए अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 12 आयत, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। लिहाजा इसमें कोई अबहाम नहीं है कि यूहन्ना के इस छोटे से खत में एक दूसरे से मोहब्बत करना बहुत नमाया मौजू है जिसे वो लिख रहा है। और एक और दिलचस्प मुशाहिदा है, अगर आप लफ्ज मोहब्बत को देखें तो सिर्फ लफ्ज मोहब्बत ही को यूहन्ना इस छोटे से खत में 40 बार इस्तेमाल करता है। लिहाजा मोहब्बत एक बहुत ही अहम मौजू है, लेकिन यहां मोहब्बत के हवाले से सबसे अहम हवाला जात में से एक है। मैं इसे सबसे अहम बयान करता हूं जो हम वाकई इस पूरे खत में देखते हैं, जैसा कि ये हम पर लागू होता है, और ये वही है जो यूहन्ना ने लिखा। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी अपने भाइयों और बहनों के वास्ते जान देना फर्ज है। मुझे यकीन है कि जब यूहन्ना इस खत को लिख रहा था और जब वो मोहब्बत के बारे में बात करते हुए ये आयत लिख रहा हुआ होगा तो मैं उसके गालों से बहते हुए आंसू
دیکھ سکتا ہوں۔ میں یہ دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ یوحنا کیوں جذباتی ہوا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اپنی یادوں کی وجہ سے۔ شاید وہ اس وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ اس کا بھائی یعقوب یسوع کے پاس گئے اور کہا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ہم تیرے داہنے اور بائیں بیٹھنا چاہتے ہیں، جب تو اسرائیل پر حکومت کر رہا ہو۔ دراصل یہ مجھے اس منظر کی یاد دلاتا ہے جو ہوا اور جس کا ذکر مرکز 10 باب میں ہے، جب وہ آئے اور کہا کہ ہم میں سے ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھے۔ یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لو گے؟ اور انہوں نے تکبر میں کہا، ہم کر سکتے ہیں۔ وہ پوری طرح اس سے واقف نہیں تھے کہ پیالے سے مراد کیا ہے، کیونکہ جب یسوع باغ گتسمنی میں محو دعا تھا تو اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اس نے کہا، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور بلا شبہ یعقوب اور یوحنا کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا جب انہوں نے تکبر میں کہا، ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہم وہ پیالہ پی سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یوحنا یہ لکھ رہا تھا تو وہ کیا محسوس کر رہا تھا؟ یہ الفاظ جو اس نے محبت کے بارے میں لکھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ الفاظ جو اس نے ابھی محبت کے بارے میں لکھے، ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرے خیال میں اسے بالا خانہ میں عید فصح کے موقع پر وہ تکرار بھی یاد تھی۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے کہ یعقوب اور یوحنا اس دلیل میں درست تھے۔ آخری فصح کے موقع پر اس دلیل کو پیدا کرنا، جہاں یسوع یہ کہہ رہے ہیں، جب تم میری یادگاری کرتے ہو تو یہ پیالہ میرے خون کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے۔ یوحنا کو یہ واقعہ یاد رکھنا تھا، لیکن میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اسے وہ بات یاد تھی جو یسوع نے ان کے پاؤں دھونے کے بعد کہی تھی، اور اس نے انہیں یہ نیا عہد دیا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور ان سب لوگوں نے سمجھا کہ وہ پاؤں دھونے کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ان کے پاؤں دھوئے، لیکن بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی خدمت کرو، لیکن وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہا تھا جب اس نے کہا ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ وہ مستقبل کی بات کر رہا تھا جب وہ ان کے لیے جان دے گا اور پوری دنیا کے گناہوں کے لیے مرے گا۔ اور جب اس نے یوحنا 3:16 کے الفاظ لکھے تو وہ واقعی اس کو سمجھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد اس نے یہ بات سمجھی، نہ کہ فوری طور پر،
लेकिन गौर करें कि उसने पहला यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा। तकरीबन 60 साल के बाद हमने मोहब्बत को इसी से जाना। यीशु ने हमारे पांव धोए और हमें एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। क्या इसने यही कहा? नहीं, उन्होंने ये समझा कि इसका मतलब यही है, लेकिन दर हकीकत यीशु का मतलब ये था, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। और जब यूहन्ना वाकई ये समझ गया तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसे कैसा महसूस हुआ जब उसने और याकूब ने इतने तकब्बुर से कहा, हां, हम वो प्याला पी सकते हैं। लेकिन यहां क्यों मुझे लगता है कि शायद उसके गालों पर से आंसू बह रहे हुए होंगे। इसके भाई याकूब ने प्याला पिया। वो नहीं जानता था कि इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन यहां हम याकूब की शहादत को देखते हैं जिसका जिक्र आमाल 12 बाब में है। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। और जैसा कि यूहन्ना ने ये अल्फाज लिखे, इसी तरह हम जानते हैं कि मोहब्बत असल में क्या होती है। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें अपने भाइयों और बहनों के लिए अपनी जानें देना चाहिए। इसके भाई याकूब ने हकीकत में यह कीमत अदा की क्योंकि उसकी जिंदगी बदल चुकी थी और वो वाकई समझ गया कि मोहब्बत है क्या। और मेरे ख्याल में यूहन्ना ने जरूर कहा होगा, याकूब, क्यों? मैं अब 90 साल का हूं और अभी तक जिंदा हूं, जबकि वो बहुत जल्दी जल्दी ले जाया गया। लिहाजा मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही जाती नोयत की बातचीत थी। इस छोटे से खत में जिसमें वो मोहब्बत की तारीफ कर रहा है, यीशु यकीनन वहां बालाखाना में सलीब की तरफ इशारा कर रहे थे। और अगर उनके पांव धोने के बाद उसने उनसे कहा कि इसी तरह तुम जानोगे कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, अगर तुम एक दूसरे के लिए जान देने के लिए राजी होगे। वो इस वक्त एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए यीशु ने उस वक्त वही किया जो वो समझ सकते थे, और वो है पांव धोना। वो ये समझ सकते थे, लेकिन उसका हकीकी मतलब ये है जो यूहन्ना ने यहां लिखा। वो हकीकी मोहब्बत, हतमी मोहब्बत, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत कि हम वाकई एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। ये वाकई हतमी है, एक ऐसी चीज जिसकी शिनाख्त करना मुश्किल है। मैं जानता हूं कि यह यकीनी तौर पर मेरे लिए है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर मुझे कभी इस किस्म की सूरत हाल में डाला जाए तो मुझे उस किस्म की मोहब्बत मिल सकती है। लेकिन आइए अब इनके बारे में सोचते हैं, उन सादा अमली चीजों के बारे में कि इसका मतलब क्या है। अक्कासी और रद्द अमल के लिए सवाल यह है, यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 17 आयत में मोहब्बत करने का अपना हवाला कैसे दिया, जैसे कि मसीह ने अमली तौर पर मोहब्बत की। यह कहने के बाद यहां यह है कि हम कैसे जानते हैं कि मोहब्बत क्या है। एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार रहना। इसने सिर्फ इतना कहा, आइए हकीकत पसंद बने। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेग करे,
تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت کریں۔ اور یقیناً یوحنا یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہماری تقریر سے خدا کی محبت کی عکاسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن محبت کا اصل جوہر وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، ہمارا عمل، سچائی کے ساتھ ہماری حقیقی وابستگی۔ لیکن محبت کا اصل جوہر وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور وہ ہمارا عمل ہے، سچائی کے ساتھ ہماری حقیقی وابستگی۔ اور اس طرح یہاں وہ اصول ہے جو اس حوالے سے پروان چڑھتا ہے، جو میرے خیال میں ہم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے اپنی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں مسیح کی مثال پر عمل کرنا چاہیے۔